Dr. Suresh Trivedi. He's a radiologist from Prayagraj, and today we'll hear from him. Sir, screen is all yours. थैंक यू आनंद, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिस पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको कभी कुछ दिनों तक पहले कहा जाता था द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, जिसका हम जिक्र ही नहीं करते थे और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज जो पैदा हुई है। तो उस न्यूट्रिएंट के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारा गट माइक्रोबायोम है, क्योंकि बिकॉज ये जो फाइबर होता है ना, ये हमारे गट माइक्रोबायोम का फूड है। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए। जैसे हमको बहुत सारा डाइटरी फाइबर लेना चाहिए होल फूड से, जो रियल फूड जिसको हम कहते हैं, है ना, एंड दैट इज मोर ऑफ प्लांट बेस्ड फूड। तो ये डाइटरी फाइबर आता कहाँ से है? होल प्लांट बेस्ड फूड जो है ना, दे आर वेरी गुड फॉर आवर माइक्रोबायोम्स। अब अगर हम आपको ले चले यहाँ से 3000 साल पहले, है ना, जब होमोसेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस की जब शुरू हुआ तब उस वक्त आप देखो कि जो सस्टेनेंस के लिए, आदमी के जीवित रहने के लिए कोर जो था दैट वाज फाइबर। फाइबरस फूड जो था वो जैसे ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये खाया करता था। इंसान के लिए बहुत जरूरी थी। और उस जमाने में इंसान करता क्या था कि जो हमारे हैंड से, हाथ से पिक करता था, जहाँ पे जमीन में, वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं वो, या बहुत, है ना, बहुत सारे जब खाना वहां से जमीन से वो उखाड़ते थे, जड़ से वो किसी चीज को, फल को या उसको, तो वो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी आते थे। और उस वेजिटेशन में उससे क्या होता था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जब वो खाते थे, भोजन करते थे, तो उसके साथ फाइबर के साथ बहुत सारे माइक्रोब्स भी जाते थे शरीर के अंदर। तो उनका जो डाइटरी पैटर्न था वो कंटेनिंग फाइबर एंड बैक्टीरिया, वो दैट शेप्ड अवर बॉडीज, है ना। उसी से हमारी जो बॉडी इवॉल्व हुई है, जो सर्वाइवल हुआ, उसी से हुआ था। और आज भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ईटिंग पैटर्न है ना, उसी से गवर्न होता है। जो हमारे 1 ट्रिलियन माइक्रोबायोम्स हैं, 39 ट्रिलियन माइक्रोबायोम्स जो हमारी बॉडी के हैं, लगभग 39-40 ट्रिलियन माइक्रोबायोम्स है। ये इनका एक बहुत अच्छा फूड होता था, वो ये फाइबर इज द फूड फॉर देम। इसके बाद क्या हुआ कि जो ये हेवली प्रोसेस्ड फूड जो है ना, जो आज के जमाने में रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, उससे हमारा मॉडर्न डाइटरी पैटर्न, हमारी ईटिंग जो है वो, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड, जिसमें कि जो बहुत सारा फूड ऐसा पैकेज फूड बनने लगा, उसकी वजह से शरीर के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी पैटर्न शरीर में आने लगा, है ना। और हमारी बॉडीज जो है ना, वो जो फंक्शनिंग उसके लिए तो बनी नहीं थी, हमारे गट माइक्रोबायोम्स उसके लिए तो थे नहीं। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो पहला गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि ईट लॉट ऑफ डाइटरी फाइबर फ्रॉम होल फूड। और दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? ईट लेस एनिमल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो हमारा मीट होता है ना, इट इज हार्ड ऑन योर माइक्रोबायोम्स। जो हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था 10,000 BC में, तो मैं पुरानी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से इवॉल्व हुआ था, कैसे जो है हमारा जो, कैसा पैटर्न हमारा था, जो हमारा बॉडी इवॉल्व हुआ, हमारा जो गट इवॉल्व हुआ। तो उसमें आदमी क्या है कि पहले क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग, हंटिंग होती थी, ये सब शिकार उकार करते थे, है ना। लेकिन वो बहुत मुश्किल लाइफ थी वो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कल्टीवेट करना दिया, लोग क्रॉप्स पे आ गए, एग्रीकल्चर पे आ गए, है ना, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होने लगा धीरे धीरे। और मोस्टली प्लांट बेस्ड फूड फॉर सर्वाइवल, पीपल स्टार्टेड टेकिंग मोस्टली दिस प्लांट बेस्ड फूड। लेकिन उसके साथ साथ अब धीरे धीरे जब हमारा प्लांटेशन अच्छे होने लगा, एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा, तो लाइफ स्टॉक भी जो है वो भी लोकल एक फूड का रिसोर्स बनने लगा धीरे धीरे। बट बाय द आई थिंक
18th सेंचुरी जब एग्रीकल्चर एडवांसेस होने लगे बहुत, तो उसकी वजह से क्रॉप और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट दोनों अच्छा होने लगा। फूड अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई, प्लांट बेस्ड फूड की भी, मीट की भी अवेलेबिलिटी होने लगी। और बाय द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी हमारा जो लोकल से ग्लोबल का एक सिस्टम जो डेवलप हुआ ना कि लेट अस बी ग्लोबल, उससे ह्यूमन डाइटरी पैटर्न और चेंज हुआ। उसमें एनिमल प्रोटीन, हाई इंटेक एनिमल प्रोटीन का शुरू हो गया और लेस फोकस हमारा प्लांट बेस्ड फूड्स पे रहने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि डाइटरी फाइबर जो है वो बॉडी में कम हो गया। तभी हम कहते थे कि हमने कहना शुरू किया ना कि दैट बिकेम द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट। और ये जो लेस फाइबर है, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो लेस फाइबर है दैट लीड्स टू अनहेल्दी इकोसिस्टम ऑफ गट बैक्टीरिया। जो हमारे गट बैक्टीरिया का जो इकोसिस्टम है वो बड़ा अनहेल्दी हो जाता है अगर फाइबर नहीं है फूड में। क्यों? क्योंकि जो लेस प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं जो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो जब ये कम होते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पार्ट कम हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से होता है। और एनिमल प्रोटीन जो है उसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया बैक्टीरिया टू बिहेव दैट जनरेट मोर इन्फ्लेमेशन इन द गट। उसकी वजह से जो एनिमल की वजह से ज्यादा एनिमल मीट और ये सब ज्यादा कंजम्पशन होने लगा, उसकी वजह से हमारा जो है वो गट बैक्टीरिया का इकोसिस्टम बिगड़ गया। तो सेकंड प्रिंसिपल तो ये है कि हमको जो है प्लांट बेस्ड फूड लेना चाहिए, मीट प्रोटीन कम खाना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? ईट मोर फ्रेश होल फूड एंड लेस प्रोसेस्ड फूड। अब ये जो हैवली प्रोसेस्ड फूड होता है, ये जो अब जो सिस्टम जो हो गया अब आफ्टर 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी, जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड हाईली प्रोसेस करने लगे, इसमें क्या होने लगे कि बहुत सारे सिंथेटिक फूड, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। ये इसने फूड को सस्ता तो कर दिया है ना, और अट्रैक्टिव भी कर दिया। वो बड़ी अच्छी पैकिंग करने लगे, उसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी होने लगी और बहुत अपीलिंग हो गया। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रेश फूड था उसकी जगह लोगों को ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा और इजी लगने लगा, सस्ता लगने लगा। और उसी वक्त हमने देखा कि जो ये जो सैनिटरी कंडीशंस इंप्रूव हुई, जो बहुत सारे ऐसा सिस्टम की ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को जो कि खराब ना हो फूड, इसके लिए कुछ ऐसा सैनिटेशन और हमारा एनवायरनमेंट को हेल्दी उसको रखने के लिए कि सारा खराब खराब ना हो, उसके लिए जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज को तो खत्म हो गए। उस सिस्टम की वजह से जो छिड़काव होने लगा, जो हमने इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और जो हमने ऐसा एनवायरनमेंट की, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डाइटरी प्रैक्टिसेस थी, उसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो है वो अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो गए, जिसकी वजह से और हमारा रिलेशनशिप विद माइक्रोबायोम और हमारे हेल्थ के साथ बिगड़ गया। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास बताया कि कैसे हमारा जो है किस तरीके का गट माइक्रोबायोम, बेसिकली हमारा जो गट माइक्रोबायोम था ये प्लांट बेस्ड फूड के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए ही बना था। और धीरे धीरे कैसे कैसे समय के साथ जब प्रैक्टिसेस चेंज हुई तो दिस प्रोसेस्ड फूड आ गया, इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड जो आने लगा, उसकी वजह से ये बीमारियां भी बढ़ने लगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि वो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ये गट माइक्रोबायोम बनाते थे, ये अगर नहीं होगा, ये वो नहीं बनेंगे, तो वो इन्फ्लेमेटरी पार्ट जो हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी एक बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन होने लगा, जिसकी वजह से ऑल दीज इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम स्टार्टेड टू अकर। तो अब ये फाइबर को हमको समझने की जरूरत है कि फाइबर होता क्या है। ये दो तरह के फाइबर होते हैं, एक तो होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। अगर कोई हमसे पूछे कि सॉल्युबल फाइबर जरूरी है कि इनसॉल्युबल फाइबर जरूरी है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों तरह के फाइबर जरूरी है शरीर के लिए। और इन दोनों तरह के फाइबर को आपकी जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको दोनों तरह के फाइबर्स मिलते हैं। जो डाइटरी फाइबर्स हैं इसमें सॉल्युबल
जब आप प्लांट्स लेते हो तो इसमें आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स मिलते हैं ना। फाइबर होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये प्लांट बेस्ड फूड्स में मिलता है, बट इट इज न्यूट्रिशनल पावर हाउस दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग आवर ओवरऑल हेल्थ। ये बहुत जबरदस्त पावर हाउस है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी लोग इसको तवज्जो नहीं देते, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आज मॉडर्न डे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट होता है, इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट इसके साथ क्या है कि रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है बाय ह्यूमन एंजाइम्स। ह्यूमन एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और इससे क्या होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पास कर जाता है, एज इट इज पास करके जाता है, प्रोवाइडिंग बल्क एंड हेल्पिंग टू मूव फूड को डाइजेस्ट करने में, और मूवमेंट के लिए, गट के मूवमेंट में ये हमको हेल्प करता है। जब देखिए, इसको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमको समझना चाहिए कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर लिवर एंड फीड आवर गट, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों काम हमारा ये जो फाइबर है, अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो ये दोनों तरह के फाइबर क्या करते हैं, जब हमारा फूड ड्यूोडेनम में पहुंचता है, ड्यूोडेनम भी आपने अभी अभी कुछ दिन पहले जीआईटी की एनाटॉमी की बात भी हुई थी, डॉक्टर नील मिश्रा सर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया था। तो जब हमारे स्टमक के बाद ड्यूोडेनम में फूड एंटर करता है, तो वहां पर क्या करता है कि ये एक जो फाइबर है हमारा, जो इनसॉल्युबल फाइबर है, एक नेटवर्क सा ड्यूोडेनम की वॉल की लाइनिंग भी बना देता है, और जो सॉल्युबल फाइबर है उसमें जो बीच बीच में छेद होते हैं उसको भर देता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो ये वहां पर इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो है, ड्यूोडेनम में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है फूड का, वहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। अगर वहां पर हमारे इस फूड का एब्जॉर्प्शन होने लगे ना, तो उससे ज्यादा लिवर पे स्ट्रेस पड़ता है, लिवर में ज्यादा वो पहुंचेगा, और वहां पर फिर वो, अब वो उस पर हम बहुत डिटेल पे नहीं जाएंगे, तो लिवर पे जो फैटी लिवर और ये सब ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिसको ये वहां पे रोक देता है ड्यूोडेनम के लेवल पे, और ये फूड हमारा चला जाता है जीजनम और आगे बढ़ जाता है। तो lowering of intestinal absorption by 25 to 30%, thus producing protecting the liver। ये समझो आप कि लिवर को प्रोटेक्ट करता है वहां पे एब्जॉर्प्शन को रोक के, और हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है। अब जो साइजेबल पोर्शन हम जो खाते हैं, वो इंटेस्टीन में जब जाता है तो वहां बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और बैक्टीरिया का फूड होता है, वो ग्रो करता है ना। तो गट के लिए बहुत, एक तो जब फाइबर वहां पे डाइजेस्ट नहीं होता, तो जब वहां पहुंचता है, नीचे पहुंचता है, तो गट पे जो हमारे इंटेस्टीन्स में ये गट बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोबायोम से, तो उनके लिए भोजन का काम करता है। तो गट को फीड करता है वो, प्रोटेक्ट करता है लिवर को एंड फीड द गट, दो काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब जो फाइबर होता है, इट्स हमारे जो जो रियल फूड है, जिसको कि हम कहते हैं कि जो जो मोटा अनाज है, या जो हमारे इस तरह के खाने जो प्रोसेस्ड नहीं है, जो अनप्रोसेस्ड फूड है, जो रॉ फूड, जो जो रियल फूड है जिसको हम कहते हैं, दैट इज, इसमें जो फाइबर होता है वो सॉल्युबल विच इज ग्लोबुलर, जो कि जेली की तरह फॉर्म हो जाता है, जब पानी इसके अंदर पहुंचता है तो जेली की तरह फॉर्म हो जाता है ना। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है, वो एक नेट की तरह बना लेता है, और टुगेदर दे फॉर्म एन इम्परमिएबल बैरियर, जिसको कि क्रॉस नहीं कर सकता कोई अलोंग द ड्यूडनल वॉल। ड्यूडनम में ये होता है। सो अब आप देखो कि फाइबर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन ड्यूडनम के लेवल पे रिड्यूस करके हमारे ज्यादा हमारे बैक्टीरिया के लिए, गट माइक्रोबायोम्स के लिए अवेलेबल कराता है, उसको फूड को अवेलेबल कराता है कि गट माइक्रोबायोम्स को ज्यादा से ज्यादा मिले और माइक्रोबायोम तक वो पहुंच पाए। और ये जो फाइबर है, ये जैसा कि मैंने कहा ना कि प्लांट बेस्ड फूड्स में दोनों तरह के फाइबर मिलते हैं, और इसमें फाइबर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई कैलोरीज नहीं है, है ना।
और जो दोनों तरह के फाइबर हैं, चाहे सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, ये डाइजेशन, दे हेल्प विद डाइजेशन एंड नाइदर ऑफ विच कैन बी डाइजेस्टेड। डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इन दोनों को डाइजेस्ट नहीं करता कोई। ये डाइजेस्ट नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते बाय द बॉडी, दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, चाहे सॉल्युबल फाइबर हो चाहे इनसॉल्युबल फाइबर हो। अब सॉल्युबल फाइबर क्या करता है कि ये फैट के साथ जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, उनको उनके साथ इट बाइंड्स इटसेल्फ विद द फैटी एसिड के साथ जुड़ जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। तो फॉर लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल इट फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासतौर से जो सॉल्युबल फाइबर, ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में और फूड के डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है, ये फूड को मूव करने में बहुत हेल्प करता है ना, क्योंकि बल्क फॉर्म करता है और ये मूव करने में फूड को बहुत करता है। और गट के इन्वायरमेंट को अच्छा रखने में इनसॉल्युबल फाइबर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारे गट का जो मूवमेंट है, एक जो मूवमेंट रहता है जब हम खाना खाते हैं, वो मूव करता चला जाता है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, उसको मेंटेन करने में ये फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शुगर को और कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारा जो सॉल्युबल फाइबर है उसको कम करने में मदद करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कोई गलत नहीं समझेगा कि डायबिटीज के लिए लोग फाइबर कहने लगे कि फाइबर हम दे देंगे और डायबिटीज, शुगर, ब्लड शुगर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उसको कम करने में मदद करता है हमारा फाइबर जो है, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, कम करता है। तो ये समझने की बात है कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे गट माइक्रोबायोम्स को हेल्प कर रहा है, गट माइक्रोबायोम्स का भोजन है ना। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे कम करने में मदद कर रहा है, ब्लड शुगर को कम करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इसके जो और जो इसके आप अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंस, अगर हम इसकी बात करें, फाइबर की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जैसा मैंने कहा ना कि ये तो रेगुलर बाउल मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है बाय एडिंग बल्क, है ना, स्टूल को और प्रमोट करता है रेगुलर बाउल मूवमेंट्स में। दूसरी चीज जो हमारा खास तौर से जो सॉल्युबल फाइबर है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है बाय बाइंडिंग इटसेल्फ विद बाइल एसिड्स, जो हमारे बाइल एसिड उनके साथ करके और रिमूव कर देता है उनको बॉडी से। तीसरी, ब्लड शुगर को, जैसा मैंने कहा कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में पर्टिकुलरली सॉल्युबल फाइबर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर को ब्लड स्ट्रीम में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन कम कर देता है उसका, है ना। तो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में काफी हेल्प करता है। वेट मैनेजमेंट में फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। ये जो फाइबर रिच फूड हम खाते हैं, ये फिलिंग होते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट तो बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं करती, फिलिंग होते हैं, है ना, मेकिंग इट इजियर टू मेंटेन हेल्दी वेट। अगर हेल्दी वेट के लिए किसी को अगर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी फाइबर जरूर हमको रिकमेंड करना चाहिए। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब डाइटरी फाइबर स्पेशली अगर भोजन के थ्रू हमको फाइबर मिल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों आपको मिलता है। हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको एक वो जो उसका बैलेंस गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बनाए रखने के लिए, इट एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक, है ना, फीडिंग द गुड बैक्टीरिया। अब इसकी जो डेली डोज है वो लगभग जो है एक 30 से 40 ग्राम जो है हमको फाइबर की जरूरत होती है। और अगर आप देखोगे कि कोई इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का रेशियो, बहुत सारे लोग सोचेंगे ना, अभी दिमाग में आने लगेगा कि यार तो सॉल्युबल फाइबर कितना होना चाहिए, इनसॉल्युबल फाइबर कितना होना चाहिए। तो इसका 2:1 का रेशियो होना चाहिए। इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर का रेशियो 2:1 का होना चाहिए। अगर हम 30 ग्राम ले रहे हैं तो 20 ग्राम हमारा इनसॉल्युबल फाइबर होना चाहिए और 10 ग्राम हमारा सॉल्युबल फाइबर होना चाहिए, मतलब 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। अब ये जो अब इस फाइबर के इनटेक को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर इंसान को लेना चाहिए। जैसे बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, मटर है विच इज रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन बोथ। होल ग्रेन्स पे स्विच करना चाहिए,
क्योंकि जैसे आप अगर देखोगे ना कि गेहूं के साथ क्या होता है कि गेहूं जो हमारा जो प्रोसेस्ड फूड है, जितना जिसकी बात तो मैं गेहूं का एग्जांपल मैंने एक दिन और दिया था कि गेहूं में क्या होता है कि उसका जो बाहरी पोर्शन होता है ब्रैन, उसको रिमूव कर दिया जाता है, और बीच में होता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है जो व्हाइट कलर देता है उसको, और अंदर जो जर्म का पोर्शन होता है जहाँ पे बहुत सारे वाइटामिन्स और हमको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उनको फूड इंडस्ट्री अलग कर देती है, उसको अलग बेचती है, उसको अलग बेचती है, और सिर्फ हमको स्टार्च का जो व्हाइट आटा जो मिलता है, इसलिए दैट इज जस्ट यूजलेस। सो हमको स्विच करना चाहिए ब्राउन राइस पे, जैसे किनुआ है ना, व्हीट ब्रेड है, दीज आर ऑल गुड सोर्स ऑफ फाइबर, है ना, नट्स हैं, सीड्स है, आलमंड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सारे दे आर ऑल गुड सोर्स ऑफ फाइबर। और अगर आप किसी वजह से मान लो आपको डाइटरी फाइबर में आपको नहीं उतना, आप डाइटरी फाइबर ले पा रहे हैं, तो then I will recommend that you should have a take fiber supplements as a supplement, you should take fiber, because अगर आपको, क्योंकि फाइबर का जैसे मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि फाइबर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर फाइबर इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं मिल पा रहा है आपके डाइट के थ्रू, तो आपको देन यू शुड गो फॉर फाइबर सप्लीमेंट्स ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट करना चाहिए जरूर फिर फाइबर को, क्योंकि फाइबर की कमी एक बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अब जो फूड सोर्सेज और फूड सोर्सेज है सॉल्युबल फाइबर्स के, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फूड जो हमारे इसके सॉल्युबल फाइबर के फूड सोर्सेज है, वो जैसे एप्पल है, एप्रिकॉट है, बनाना है, बार्ले है, बीन्स हैं, ब्लैकबेरीज हैं, कैबेज है ना, और कैरेट है, सो फ्लैक्सीड है, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं, स्वीट पोटैटोज है, दीज आर ऑल फूड फॉर सॉल्युबल फाइबर, इसमें ज्यादा मिलता है। तो अगर सॉल्युबल फाइबर हमको, और दोनों चीज चाहिए हमको, तो सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज हमको पता होना चाहिए, ये सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज है, और इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज क्या होते हैं, है ना, ये इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज होते हैं, उसमें जैसे बनाना है, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी है, सॉल्युबल फाइबर भी, बीन्स जो हैं उसमें इनसॉल्युबल फाइबर, ब्रोकली है, ब्राउन राइस है, कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर में आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों फाइबर होता है, सेलरी है, कॉर्न है। तो इस तरीके से ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज हैं जो कि हमको अपने, जिसका ध्यान रखना चाहिए कि हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि जो फाइबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, शुरू मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है फॉर मेंटेनिंग अवर गट माइक्रोबायोम्स, उनको फॉलो करना चाहिए जरूर, गाइडिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमको वी शुड टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड डाइट पे फोकस करना चाहिए, और जो हमारा एनिमल बेस्ड डाइट है उसको हमको कम कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए इज नॉट वेरी गुड थिंग। जितना, जैसे हम अगर फाइबर हम प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हमको फाइबर ले रहे हैं, तो आपको दैट आई टेल यू कि गेटिंग मोर फाइबर is linked with lower risk of dying of any health condition, including heart disease. If you are this, ये important nutrient को अगर proper amount में आप ले रहे हैं, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो चाहे और भी किसी कंडीशन, आपके चांसेस अच्छे रहते हैं जीने के, आपके गट माइक्रोबायोम खुश, तो आप भी खुश रहते हो। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड, देखिए इसके तो मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड जो है, जहां पर उसमें फाइबर कम होता है, बहुत कम कम होता है, हो जाता है उसमें, तो ये क्योंकि जब रिफाइनिंग का प्रोसेस जब हम करते हैं ना, तो उसमें सारा फाइबर हटा दिया जाता है, तो फाइबर को अलग, वो जो इंडस्ट्रियलाइज जो इंडस्ट्रीज हैं, वो फाइबर उनके लिए एक अलग सोर्स होता है इनकम का, तो उसमें से हटा दिया जाता है। तो लेस फाइबर लीड्स टू अनहेल्दी इकोसिस्टम ऑफ गट बैक्टीरिया एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अगर फाइबर कम होगा, तो आपके जो इकोसिस्टम है अंदर गट का, दैट विल बी मोर, देयर विल बी मोर इन्फ्लेमेशन इन दैट, बिकॉज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है ना, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर एनिमल प्रोटीन आप ले रहे हो, तो वो गट बैक्टीरिया के बिहेवियर को चेंज कर देगा, एंड दैट विल
generate more inflammation. So I think कि आपको काफी हद तक मैंने क्लियर किया होगा कि फाइबर कितना इम्पोर्टेंट है हमारा। सिर्फ आपके ये चीज आपको समझाने की कोशिश थी कि फाइबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारे फूड का। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करने के लिए, हमारी बीमारियों को घटाने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच इज नोन एज फाइबर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट फाइबर और अपने भोजन में फाइबर को जरूर इंक्लूड करिए। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया, बाय ईटिंग मोर प्लांट बेस्ड फूड्स। अगर आप उतना नहीं खा पा रहे हैं किसी कारण से, तो देन इंक्लूड फाइबर। थिंक ऑफ टेकिंग फाइबर एज अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट बैड। फाइबर को अगर सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं, स्पेशली द सॉल्युबल फाइबर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोअरिंग योर कोलेस्ट्रॉल एंड लोअरिंग योर ब्लड शुगर। बट सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर दोनों आवश्यक है। इसमें से अगर कोई हमसे कहेगा कि एक बताइए, तो मैं कहूंगा कि दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों लेना जरूरी। सो मैं इतना ही कहना चाह रहा था। थैंक यू आनंद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आई थिंक मैंने जो 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 अवेयरनेस में क्रिएट करना चाह रहा था उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ होऊंगा, आई डोंट नो। थैंक यू, एब्सोल्युटली थैंक डॉक्टर यू। साहब, एब्सोल्युटली। आपने एक इतने छोटे से एक एक न्यूट्रिएंट को एक्चुअली आज बताया कि ये न्यूट्रिएंट है। वरना फाइबर का यूज तो जब दिमाग में आता है, सोचता है, किसी से बात करो तो एक ही चीज समझ में आती है कि अच्छा वो जो आपने बाउल क्रिएशन की बात करी, इसके अलावा तो फाइबर का कोई यूज कभी ध्यान में भी नहीं आता था। सो यस, एक हैंड रेज है एंड प्लीज नरेन सर, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज गो अहेड। जी जी आनंद जी, मैं एक छोटा सा क्यूरियोसिटी हुई कि जैसे फल और सब्जियों में जो फाइबर है, स्पेशली सब्जियों को तो हम लोग पूरी तरह से पका देते हैं। तो क्यूरियोसिटी ये हुई है कि क्या वो सब्जियों में जब फाइबर पक जाता है या जब रॉ स्टेज में हम सब्जी खाते हैं, जैसे सलाद की तरह खाते हैं, तो उसमें कोई फर्क रहेगा या फाइबर का लॉस नहीं होता है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, फाइबर नॉर्मली जो होता है ना, फाइबर बहुत हार्ड होता है ना। इसीलिए नॉर्मली बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर पाता है। थोड़ा बहुत लॉस फाइबर का होता है जरूर, जब आप उसको बहुत ओवर हीट करके या बहुत ज्यादा वो हम करते हैं उसको, तो थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है फाइबर का। रॉ में ज्यादा फाइबर मिलेगा, और जब हम उसको पका के खाएंगे थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा निश्चित तौर पे। कोई भी चीज जब हम किसी चीज को हम नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल या अलग कंडीशन में लेके आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉस तो होएगा ही। यस सर, आई थिंक दैट वाज आंसर्ड। एक क्वेश्चन हमारे चैट बॉक्स में भी है, सृजन पांडे जी पूछ रहे हैं, हाउ गट हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग सेरोटोनिन लेवल ऑफ ब्रेन, एक्सप्लेन ब्रीफली। सर ये टॉपिक से कितना रिलेटेड है, आप ही समझ पाएंगे, एंड प्लीज। कोई बात नहीं वो टॉपिक से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि जो हमारा गट है ना, वो दैट इज द सेकंड ब्रेन। और मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो ज्यादा है, ब्रेन से ज्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। और सेरोटोनिन के सिक्रीशन में गट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी गट हैप्पी है तो यू विल रिमेन हैप्पी, बिकॉज द सेरोटोनिन का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। ओके, सो सृजन जी, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एंड हैंड रेज हो रहे हैं। आज की टॉक बहुत अच्छी अच्छी तो क्या, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी सर। पीपल आर क्यूरियस, सो जनरल जी प्लीज खुद को अनम्यूट करें एंड। हेलो। जी आपकी सर आवाज जो आ रही है, ऐसा हमारे एक मीटिंग में मौजूद है, लाल जी यादव सर हैं। तो हमसे अभी सुबह पूछ रहे थे कि सर दूध कब लेना चाहिए। वो दूध हमने मना कर दिए थे 15 दिन का हेल्थ कर उसके बाद दूध पीना चाहते हैं। तो इस मीटिंग मौजूद भी हैं, तो थोड़ा हैंड रेज नहीं कर पा रहे थे। हमने कहा हम ही पूछ लेते हैं, सर सुन लेंगे। तो दूध उनको पीना चाहिए कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का इलाज चल रहा है उनका। दूध पी सकते हैं, दूध नुकसानदायक नहीं होता है कभी। अच्छा सर, ठीक ठीक लेकिन ठीक। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों मैं आपको थोड़ा सा एक चीज, दूध नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अगर मैं भी उसको डिटेल में अगर आप चला जाऊं तो मैं समझता हूँ टाइम नहीं है कि आजकल के समय में दूध क्यों नुकसानदायक होता है, क्यों दूध को हम कहते हैं कम पियो। वो फर्क रीजन उसका ये है
कि आजकल जो हमारे जो जहाँ गाय हैं, जो एनिमल्स हैं, दे आर स्ट्रेस्ड, है ना। पहले के जमाने में अगर आप देखो तो गाय भैंस को घर घर का एक परिवार का हिस्सा होती थी। वो इंसान उनको पालता था बड़ी मोहब्बत से। आज हम उसको पालते हैं दूध बेचने के लिए, तो उसमें हम इंजेक्शन भी लगाते हैं। बछड़े का दूध का हिस्सा बछड़े को न दे के हम इंसान को देने लग जाते हैं। तो एनिमल इज वेरी स्ट्रेस्ड। तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, तो उसमें कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, इसलिए दूध की प्रॉब्लम है आजकल। अदरवाइज दूध तो हरदम अच्छा रहा है। मैं तो, मेरा पर्सनल है, आई थिंक नलिन सर विल एग्री विथ मी कि मिल्क हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड। बट आजकल के समय में जो जो स्ट्रेस्ड एनिमल्स हैं हमारे, उनमें उनकी वजह से, वो स्ट्रेस की वजह से, उनमें इंक्लूडिंग, मैंने इवन आई हैव रेड समवेयर की पस और जो ब्लड का वो भी जाता है उनमें, मिल्क में, जिसकी वजह से मिल्क इज, आज हम मिल्क के बारे में शक करने लगे। And Nalin sir would like to add something. I don't know, but if you would like to add something. बिल्कुल सही है डॉक्टर सुरेश, आई हैव नथिंग टू ऐड, एब्सोल्युटली करेक्ट। और दूसरे एनिमल्स को जो हम चारा देते हैं उसमें भी तो प्रॉब्लम है। Correct, correct. बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मिल्क, किसी को शौक है तो ले सकता है, बट बहुत, अब ये नहीं कहा जाता है हेल्थ भी रहने के लिए दूध पीना जरूरी है। इट्स नॉट दैट। दूध दूध बदनाम हो गया है क्योंकि उसको हम लोगों ने बदनाम कर दिया है। Right. So, Janal ji, I think your question has been answered. AP Singh साहब का hand raised है. Sir, please अपना सवाल पूछें. गुड इवनिंग आनंद जी, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब एंड अदर सभी नेताओं को, सभी लीडर्स को। मेरा बस छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम फाइबर मॉर्निंग में भी लेते हैं, इवनिंग में, क्या मैं दोपहर में ले सकता हूँ फाइबर? देखिए, फाइबर, आपको फाइबर, आप, मैंने क्या कहा कि फाइबर, अगर आपके भोजन आप अच्छा खा रहे हो, उतना भोजन आप खा रहे हो, बहुत ज्यादा आप, जैसे अभी नरेंद्र भाई ने एक सवाल पूछा था ना कि बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा हम फूड को ओवर हीट कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज का न्यूट्रिएंट का लॉस होगा, इंक्लूडिंग द फाइबर ऑल्सो लॉस होता है थोड़ा बहुत। तो हमको फाइबर तो बाहर से सप्लीमेंट करने के लिए, अगर हमको आज के जमाने में खासतौर से, बिकॉज इस न्यूट्रिएंट के बारे में हम उतना ध्यान नहीं देते, जो हम खाना भी खा रहे हैं या जो हम फल भी खा रहे हैं। मैंने बहुत सारे फल बताए, बहुत सारे खाने बताए जहां से आपको फाइबर मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही कि हमको, अब हम आज के, जैसे ना कि मैंने कहा था मिल्क के बारे में कहा, वैसे ही हम आज इसके बारे में भी कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे फल और सब्जियों को जो हमने, जिस वातावरण में हम इनको ग्रो कर रहे हैं, जो हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, जो हमने केमिकल्स का यूज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, जिसका जो हमने ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो हमको वो चीज, अगर सेब, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से सेब आ रहा है, तो उसमें निश्चित तौर पे हर न्यूट्रिएंट कम हो चुका होगा। आप खा तो रहे हो, लेकिन आपको वो उतना नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए फाइबर अगर हम बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, नॉट बैड। यू शुड सप्लीमेंट दैट फॉर फाइबर। अगर आप 2 बार ले रहे हो, 3 बार ले रहे हो, कोई हर्जा नहीं है। अगर आपको, मैंने कहा कि रेशियो कितना फाइबर लेना है एक दिन में, वो आपको पता होना चाहिए। एक 40 ग्राम फाइबर अगर आपके शरीर में जा रहा है, जिसमें कि आपको 2 पार्ट्स इनसॉल्युबल फाइबर होना चाहिए, 1 पार्ट आपका सॉल्युबल, आप इतना नाप तौल के इंसान कर नहीं सकता, इसलिए मोटा मोटा आप ले रहे हो, हरी सब्जी खा रहे हो और फाइबर थोड़ा सा सप्लीमेंट कर रहे हो, तो दैट इज वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, so नरेंद्र सर ने दोबारा हैंड रेज किया है सर, प्लीज अनम्यूट कर लें तो। बस बहुत छोटी सी बात थी। मैं जयलाल जी के घर गया था, तो मैंने देखा कि इनका जो गांव है उससे दूर इन्होंने एक बढ़िया फार्म हाउस बना रखा है, और वहां पर इनके पास दूध देने वाले अपने जानवर हैं। अगर ऐसा दूध मिल जा रहा है तो भाई क्या कहने, लेकिन अगर कहीं लैक्टोजिन का कुछ गड़बड़ी है, उसका रेजिस्टेंस है, तो फिर वो एक अलग प्रॉब्लम होगी। जो ये पॉइंट मुझे लगा कि अब ये सर, आज आपने बड़ी खतरनाक बात बताई कि उसमें इवन पस और ब्लड के सेल्स भी आ जाते हैं इस तरह के। ये तो हम अमूल दूध खरीद के सुरक्षित सोचते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ये आज बड़ा सोचने का एक सोच पड़ आ गई दिमाग में कि क्या करें। Okay, sir, shall we move नरेंद्र ahead? सर, बहुत ज्यादा मत सोचिए, बस उबाल के पीजिए, कच्चा दूध मत पीजिए। उबाल लोगे तो पस ब्लड सब ठीक हो जाएगा। दूध भी तो
एनिमल प्रोडक्ट ही है। अगर इतना सोचने लगेंगे तो आप फल सब्जी भी खाना बंद कर दोगे। तो सोचिए मत इतना। ऑलराइट सर, एक फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, देन थोड़ा सा ओवरशूट कर रहे हैं टाइम में हम लोग। दिनेश पटेल जी पूछ रहे हैं, फाइबर खाने से पहले लेना है या खाने के बाद? खाने से पहले लेना ज्यादा अच्छा होता है। फाइबर हरदम खाने के पहले जो है अगर आप ले लेते हो, एक आधे घंटे 1 घंटे पहले अगर फाइबर आप लेते हो तो दैट बी गुड। पर भूल गए हैं तो बाद में भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं बाद में, अगर मतलब दैट पहले इज भूल गुड। गए तो वो बाद में ले लें, वो न ज्यादा लेने से अच्छा है। बेहतर है कि बाद में ले लें। हाँ वो ज्यादा अच्छा है, अगर आप बाद में भी ले लो कोई हर्जा नहीं है ना। तो लेकिन कोशिश हमारी हरदम होनी चाहिए कि डाइटरी फाइबर हमको जरूर डाइटरी फाइबर पे जोर देना चाहिए, कि अगर डाइटरी फाइबर हमको मिल रहा है, बिकॉज उसमें प्लांट बेस्ड फूड में हमको सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर मिल जाते हैं। तो वी शुड फोकस ऑन प्लांट बेस्ड फूड। Great. So I think it was a very interesting session, डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इंफॉर्मेशंस. क्योंकि फाइबर कितनी सिंपल सी चीज है, लेकिन वो भी कितना ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है, आज ये हम सबको जानने को मिला है. इस सेशन की रिकॉर्डिंग एज यूजुअल हम लोग ग्रुप पे शेयर करेंगे, जो यूट्यूब सेशन है. और आप लोग जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही. आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को इनकरेज कर सकते हैं इन सेशन से जुड़ने के लिए. एंड जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कितना प्रयास किया होगा अपने वर्ड्स को सिंपल रखने के लिए, ताकि हम लोगों को समझ में आए. क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेफिनेटली अगर वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से बोलने लगेंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस. Good morning, all. On Thursday, regarding health, we go in this listening together in the morning miracle. और हम लोग उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सीखने का मौका पाते हैं, सीखते हैं. नए लोगों के लिए मैं अपना परिचय दे दूं. मेरा नाम नरेंद्र वाजपेयी है. मैं प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में. और हम लोग इस आज के खास दिन एक रेगुलरली किसी एक्सपर्ट टॉक को या डिस्कशन को यहाँ पर लाते हैं. इससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं. आज का जो मेन इशू था, दैट वाज अबाउट द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, अ न्यूट्रिएंट which does not give us vitamin, a nutrient which does not give us minerals, a nutrient which does not give us phytonutrients, no macronutrient, but is a nutrient जो कुछ भी देता नहीं, लेकिन वो प्रोसेस में मदद करता है. और अगर कहीं कुछ देता है तो इस टॉक से पता चला कि वो फूड देता है हमारे गट माइक्रोबायोम में उन बैक्टीरियाज को जो गुड बैक्टीरिया की कैटेगरी के हैं. जो ओबिसोजेन है वो इसके अगेंस्ट हैं, और ये उनको फूड देकर स्ट्रेंथन करता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है. ये एक खास चीज हम लोगों ने आज समझी. और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो ह्यूमैनिटी का जो इस आर्कियोलॉजिकल फेज से लेकर आज तक डेवलपमेंट हुआ है, कैसे उसका खाने का क्या पैटर्न था, फिर कैसे एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुआ, उसमें जब हम प्लांट सीधे उखाड़ कर खाते थे तो उसके साथ एक खास किस्म के कुछ बैक्टीरिया भी जाते थे, उससे मिलकर एक ऐसा माइक्रोबायोम बना जिसमें हमने शताब्दियों का जीवन जिया और उसमें हेल्दी थे. फिर उसके बाद जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होनी शुरू हुई. एक बड़ा अच्छा टर्म आया खुलकर कि जो वोकल टू ग्लोबल हुआ, तो लोकल टू ग्लोबल हुआ, तो लोकल टू ग्लोबल वोकल हो गया. और ऐसा हमने बहुत जगहों पे बहुत से घरों में देखा कि हमें जो सेमी कुक्ड आइटम्स हैं वो खरीद कर लोग लाए और उन्होंने पैकेट फाड़ा और जरा सा गर्म किया, वो फुल्ली कुक हो गया. अब वो पेश हो रहा है. तो इसके फैशन आए. जो पैक्ड फूड है, एक से एक स्टाइलिश फूड है, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा इजी, सरल लगता है, अट्रैक्टिव होता है, टेस्टी होता है, तो लोग इस तरफ बड़ी तेजी से जाने लगे. तो पैक्ड फूड का चलन आ गया.
ये जो 1960s 70s 80s था, उस टाइम पर बिस्किट धीरे धीरे बढ़ रहा था, और उसके बाद चाय के साथ इसी तरह की चीजें ही सर्व होने लग गई। तो ये एक चेंज था जिसका असर माइक्रोबायोम पर पड़ा। 30 से 40 तरीके के माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया होते थे, उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो वैनिश ही कर गए, और उसी से जो गवर्नेंस थी बॉडी की वो चलती थी। अब वो चेंज हो गया तो उसका इम्पैक्ट लाइफ स्टाइल डिजीजेस की शक्ल में बाहर आया। इससे एंटी इंफ्लेमेटरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है बनने बंद हो गए, इकोसिस्टम माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस हो गया। तो वो प्रोसेस्ड फूड जो है उससे बाहर आना जरूरी है, और उसको कहते समय उन्होंने सारा फोकस आज रखा फाइबर पर। सोल्यूबल इनसोल्यूबल, कहाँ से सोल्यूबल मिल सकता है, कहाँ से इनसोल्यूबल मिल सकता है, उस चीज को उन्होंने स्पेसिफाई किया, और 2:1 का रेशियो बनाने की बात की। और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई कि प्रोटेक्ट योर लिवर एंड फीड योर गट। तो लीवर का प्रोटेक्शन यहाँ ऐसे हो रहा है कि जब खाना स्टमक से ड्यूडेनम में जा रहा है और वहां से अब पहुंचेगा फाइनली आंत में, तो जो ड्यूडेनम में जब वो पहुंचा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन जो है वो फाइबर लाइनिंग बना लेगा। और उन्होंने उसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया कि जैसे वो कोई एक जाल बन जाता है और वो कवर कर लेता है, तो लाइनिंग बना लेने से वो सेफ कर लेगा, वहां एब्जॉर्प्शन रोक लेगा। तो लिवर पे सीधा प्रेशर नहीं जाएगा, अननेसेसरी प्रेशर नहीं जाएगा, अननेचुरल प्रेशर, और वो लिवर सेव होगा, प्रोटेक्ट होगा। और फिर जब वो आगे बढ़कर जाएगा तो इस बीच में बैक्टीरिया को भी फीड करेगा, और वो जो आगे एब्जॉर्प्शन है उसको होने देगा। लेकिन वहां पर एक और खास बात करेगा, वो है कि जो शुगर से रिलेटेड एब्जॉर्प्शन है उसको वो स्लो करेगा, डिले करेगा। तो ये कुछ बड़ी खूबसूरत चीजें थी जो हम लोगों को पता चली। और जब हम फाइबर ज्यादा खाएंगे तो वो फुलफिलिंग होगा, सफाइस फीलिंग देगा कि हमारा पेट खाली नहीं है, भूख बिना मतलब वाली भूखास जो है नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होगा, और हम अननेसेसरी काइंड ऑफ फूड जो इसमें तमाम कैलोरी होती है वो भी हम नहीं लेंगे। तो ये इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने आज हम लोगों को काफी एनलाइटन किया, रियली। और हमारे बीच में इकबाल मेहंदी साहब ने हैंड रेस किया था, और अब उन्होंने हैंड लो कर लिया है। आई डोंट नो वेदर मिस्टर एपी सिंह वांट्स टू से समथिंग। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश द्विवेदी साहब लाइव भी हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन उनसे उनके टॉक से रिलेटेड पूछना चाहेगा तो वो भी ही इज अवेलेबल। तो पहले तो एपी सिंह साहब को हम इनवाइट करते हैं। सर, यू आर वेलकम। सर प्रणाम प्रणाम नमस्कार। मैं एपी सिंह, प्रयागराज से, लेकिन इस समय मैं पैतृक आवास अपने गांव गैरवा जौनपुर में हूँ। बहुत सारी हम लोगों को जो आज की टॉक थी उसमें विशेष रूप से फाइबर और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया, लेकिन जो क्वेश्चन उभर के आते हैं दूध के बारे में, जो भ्रांतियां हैं, पहले डोमेस्टिक एनिमल्स रहते थे, आजकल जो है वो बिजनेस एनिमल्स हो, गांव से पलायित हो रहा है पालतू पशु, चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। लोगों को एक कप चाय चाहिए बस, और वो चाहे जैसे मिल जाए। लेकिन पहले एक शौक रहती थी कि आपके घर पे, जैसे आपने कहा कि मैं जयन लाल जी के यहाँ गया, तो जो ऐसे डोमेस्टिक पशु हैं उनका दूध 100% पीने योग्य होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको माना गया है। इसका जो है वो चैलेंज भी हुआ है। लोगों को बताना समझाना ऐसी बात मुश्किल होती है, कभी कोई कुछ बताता, कभी कोई कुछ बताता। लेकिन जब आपके पास अपना जानवर है, आप उसको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग बछड़े का भी दूध पी जाते हैं, निश्चित तौर पे निकाल लेते हैं, उनको बछड़ा मुख्य नहीं है, उनको दूध मुख्य है। तो ऐसी जगह पे दूध का जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। फाइबर की जहां तक बात है, फाइबर कब लेना चाहिए, मैंने उस समय भी क्वेश्चन किया था, आज भी है, फाइबर लेना चाहिए। और आपने सर एक क्वेश्चन किया, बॉयल करते हैं, अब बॉयल करिए, लेकिन उसको एक टेम्परेचर उसका ऐसा हो कि बॉयल हो जाए पानी, बस बस इसके बाद छान लीजिए। आजकल तो आप समझिए करोले, जो आपका ये है, लौकी है, करेला है, पालक है, पालक को अगर अगर बगैर आप ट्रीटेड पानी से नहीं
धोएंगे तो आप पालक खा नहीं सकते, क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं। जितने भी फलदार वो लीफ वाली सब्जियां हैं, सब में कीड़े पाए जाते हैं। और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो बम्पर, क्योंकि सब जो आपकी फसलें हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो व्यवसायिक हो। पहले हम लोगों के गांव में, मैं गांव की आपकी थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि सब्जी खरीद के नहीं आती, आज सब्जी खरीद के आती। मैन पावर जो है वो शहर की तरफ पलायित हो रहा है। गांव में खेती कराना मुश्किल है, लेकिन जो शौक है, जिनके पास अपने मैन पावर है, वो अच्छी खेती करके अपने को स्वस्थ रखें। मेरा मानना है कि फाइबर तो आप जरूर लीजिए, और फाइबर के रूप में वेजिटेबल्स को भी लीजिए, हल्का बॉयल करिए, खाइए जम करके, हल्का नमक लीजिए। पहले थोड़ा सा समय लूंगा, और पहले हमारे यहाँ मिक्स क्रॉपिंग होती थी। अगर गेहूं बोया जाता था तो उसमें जौ भी बोया जाता। आज जो आप मिक्स आटा लेते हैं, हाई फाइबर युक्त बताया जाता है, लेकिन वो आटा चक्की में इस तरह से पीसा जाता है कि उसका जो तत्व होता है वो जल जाता है। लेकिन अब उसमें कमेंट करके हम क्या करेंगे? लोग ले रहे हैं, क्योंकि पास टाइम नहीं, किसी पास टाइम नहीं है कि वो आटा चक्की पे जाए और ये करे वो करे। जो पैकेज है मिल रहा, आपने फास्ट फूड की बात की, निश्चित रूप से सब नुकसानदायक है। आपकी चॉइस है कि आप क्या लें। आपको स्वस्थ रहना है, दिस इज योर ड्यूटी। आप हड़बड़ाएंगे बड़बड़ाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको स्वयं स्वस्थ रहना है, तो अच्छी चीज का आप सेवन करें और फाइबर युक्त भोजन करें। धन्यवाद सर। सर इसमें आपने एक बात जो कही वो आटा चक्की वाली, तो उसमें एक इशू ये भी आता है कि पहले आप अनाज लाएं, उसको धोएं, सुखाएं और तब आटा चक्की लेकर जाएं। तो ये तो काफी मेहनत का है। लेकिन हम लोग आपका प्रोफेशन जानना चाहते हैं, बिकॉज यू आर टॉकिंग लाइक एन एक्सपर्ट। हम सब लोग आपका इस कम्युनिटी में प्रोफेशन जानना चाहते हैं। जी, आपकी आवाज आएगी। आप अपना प्रोफेशन बता दें सर। चलिए। सर मुझसे मुझसे क्वेश्चन किया गया है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी में आप अभी जब बोल रहे थे तो आपका जो डिस्कशन था वो एक्सपर्ट जैसा लग रहा था। हम लोग आपका प्रोफेशन जानना चाहते हैं। मैं एज ए हॉर्टिकल्चर डिप्टी डायरेक्टर पीसीएस ऑफिसर के रूप में रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी हमें बताया गया है। तो मुझे इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप फूड प्रोसेसिंग के रूप में जो भी यूज करते हैं, उसमें जो फर्मेंटेशन होता है उसका ध्यान रखें आप। और उसमें जो एक फूड प्रोसेस में जो मिलाया जाता है, एसेंस जो मिलाया जाता है, वो आप कतई यूज न करें। मेरा ये कहना है। डॉक्टर सुरेश द्विवेदी सर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक सवाल है मिस्टर ललित ने किया है कि जो फाइबर की डोज है वो सही डोज क्या है हमारे न्यूट्रीलाइट फाइबर की, और उसको लेने का टाइम क्या होना चाहिए। तो थैंक यू। देखिए, फाइबर मैंने बताया ना कि 30 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है शरीर में। हमारे न्यूट्रीलाइट के फाइबर में उसमें 5 ग्राम का फाइबर जाता है एक स्कूप में। तो आपको उसमें क्योंकि बाकी हमको खाने से भी कुछ मिल रहा है फाइबर, दीज आर सप्लीमेंट्स। ये टोटल फूड नहीं है, ये जो खाने की कमी है उसका सप्लीमेंट है। तो हमको अगर हम 2 चम्मच 3 चम्मच इसकी फाइबर की ले रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ। और सर दूसरा एक और सवाल है, और वो ये है कि जो एनिमल बेस्ड फूड है उसमें भी फाइबर होता है। ये बरोली साहब ने पूछा है कि एनिमल बेस्ड फूड में भी तो फाइबर होता है, और इस पर गाइड करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनिमल बेस्ड फूड में भी फाइबर मिलता है, डेफिनेट मिलता है, उसमें भी फाइबर मिलता है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एनिमल बेस्ड फूड को इसलिए हम कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर अवर इंटेस्टाइन्स, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि उसके साथ हमको बहुत ज्यादा फैट भी मिलता है।
फैट की भी, जैसे वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो इसमें हमको वो जो फैट का प्रोपोर्शन है वो उतना नहीं होता है उसके साथ, इसमें फैट ज्यादा मिलता है, इसलिए हम उसको रिकमेंड कम करते हैं। एंड इट इज मोर एवर दैट फूड इज हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर अवर माइक्रोबायोम्स। फाइबर तो डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा फाइबर मिलता है, ऐसी बात नहीं। सर एक सवाल और है, और वो ये है कि अगर किसी को फाइबर सूट ना करे, ये मिस मोनिका जैन ने पूछा है, तो जैसे कि पीने पर वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो वो क्या करें? अब देखिए, फाइबर एक ऐसी चीज है कि जो जल्दी, जिसको ऐसा नहीं है, बट एलर्जी, किसी भी चीज की किसी को एलर्जी हो सकती है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन कैन कॉज एलर्जी। तो अगर किसी को कोई चीज से एलर्जी है तो उस चीज को अवॉइड करने ही, फिर तो उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फूड खाना जो है, जो मैंने सजेस्ट किया कि खाने में फाइबर की संख्या बढ़ाइए, डाइजो उसको लीजिए। वैसे नॉर्मली ये फाइबर जो न्यूट्रीलाइट का फाइबर है, ये आपको, आई हैव नॉट कम अक्रॉस ऐसा कोई वो किसी को नुकसान कर रहा हो या किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसे आज तक मैंने कभी सुना नहीं कभी किसी। इसलिए अब अगर है आपको तो फिर आप उसको डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि न करिए, और फूड से फाइबर बढ़ाइए। Thank you, sir. Thank you very much. And now I request Dr. Nalin Mishra sir to kindly come and conclude the talk. थैंक यू नरेंद्र सर। सबको नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नलिन मिश्रा, सर्जन हूँ, प्रयागराज से हूँ। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव यूजफुल टॉक हम लोगों ने सुनी। और ये देखिए, हमारे सवेरे के सेशन की खूबसूरती है कि हम इसमें तरह तरह की चीजें सुनते हैं जो न केवल हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल है बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी यूजफुल। चाहे कोई एमए बिजनेस कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, हेल्थ तो सबको चाहिए। और हमारा ये मिशन है इस वक्त कि हम लोगों को हेल्दी करें। पैसे के बारे में भूल कर, पीवी के बारे में भूल कर, हम लोगों को जो जानकारियां हमको मिलती हैं, स्पेशली जो हमारा न्यूट्रीलाइट का लिव 360 प्रोग्राम जो हुआ था, जिसमें हमको ऐसी रिसेंट इंफॉर्मेशन मिली है, हार्वर्ड में हो रही कंटेम्परेरी जो इस वक्त रिसर्चेज हो रही है उनके बारे में हमें जानकारी मिली है। और वो जो हमारी साइंटिफिक इनोवेशन टीम है वे उसके थ्रू मिली है, सबकी सब ऑथेंटिक है। तो इनको बहुत कम लोग जानते हैं और हमें उनके बारे में लोगों को बताना है। कोई हमारे सप्लीमेंट ले या ना ले, पर कम से कम ये जानकारियां हम जरूर दें जिससे कि लोग स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचे रहें। तो इस तरह का नोबल कार्य हम लोग कर रहे हैं थ्रू दिस बिजनेस। जो बिजनेस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमको एक बहुत ही पायस एक पर्पस देता है जिससे हम लोगों को अपने साथ शामिल करें, अपनी कम्युनिटी में शामिल करें। और देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है, लिव हेल्दी लिव हैप्पी लाइफ फैमिली, तो उस कम्युनिटी में कोई कुछ भी मैंडेटरी नहीं कि जो है उसको सप्लीमेंट लेने जरूरी है, उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेना जरूरी है, बिजनेस करना जरूरी है। उसमें एवरीवन इज वेलकम, चाहे वो कुछ हमारे बिजनेस के लिहाज से फायदे की बात कर रहा हो या ना कर रहा हो, एवरीवन इज वेलकम। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जानकारियां हमें मिली है वो हम स्प्रेड करें। और आज डॉक्टर सुरेश द्विवेदी ने बहुत अच्छे से फाइबर के बारे में बताया, तमाम सारी नई नई इंफॉर्मेशन उन्होंने दी कि फाइबर जो है गट को फीड करता है और लिवर को प्रोटेक्ट करता है। और ये अमेजिंग है किस तरह से हमारी बॉडी डिजाइंड है। आप देखिए, कोई इंसानी मशीन ऐसे नहीं बनी है जिसमें इतनी सारी चीजें सोची गई और हर चीज के लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव दिया गया, कितने सारे अरेंजमेंट्स। तो हेड्स ऑफ टू दी ऑलमाइटी, हेड्स ऑफ टू नेचर, जिन्होंने इस तरह का हमें शरीर दिया है। और हमारा फर्ज है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें थ्रू ऑल दीज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो थैंक यू डॉक्टर सुरेश एंड थैंक यू नरेंद्र सर। बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हम सबके लिए एक अच्छी खबर यह है कि हमारे बीच में हमारे अपलाइन डायमंड अवेलेबल हैं, और वो हमें इस पर कुछ ना कुछ गाइड कर सकते हैं। तो हेल्थ एंड वेलबींग डायमंड आलोक सर, यू आर काइंडली यू आर वेलकम हियर सर। थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी। और बहुत ही जबरदस्त सेशन है ना। और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये फाइबर के बारे में जरूर सोचना भी चाहिए लोगों को, सबको, और हमें जानकारी भी देनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज है कि हमारे पास प्रोडक्ट भी है वो वाला, जो यदि कोई चाहे कि स्मार्टली मेरे को लेना है ना। क्योंकि खाने से तो बहुत ज्यादा संभव होता नहीं है ना। जैसे किसी ने बोला कि नॉनवेज भी खाते हैं, तो आप देखिए कितना खाते हैं हम लोग नॉनवेज। आप सोच के देखिए, यदि कोई खाता भी है ना, कितना लेके आते हैं, पूरा परिवार खाता है, तो उसमें से मिलेगा कितना हम लोग को, है ना। तो सबसे अच्छा होता है कि फूड से लिया जाए।
और ये तो सब चीज के लिए बोला जाता है हम लोग का, इवन वाइटामिन मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कि भाई जो गैप है ना, जो खाना चाहिए कितना हमको, मतलब हमारे शरीर को चाहिए और कितना हम खा रहे हैं, उसके गैप को फुलफिल करना है हम लोग, है ना। और बिल्कुल और देखिए, जहां तक वो वाली बात थी कि भाई वॉमिटिंग होती है मुझे इससे, मेरे को लगता है मतलब एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है कि अ, हम तो जब फाइबर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता, मतलब लगता है पानी ही पी रहे हैं हम लोग, क्योंकि तो मिल जाता है उसमें। प्रोटीन के साथ में हो, किसी और चीज के साथ में हो तो समझ में आ सकता है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल ही हो सकता है, और 1% डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर द्विवेदी ने बोला कि हो सकता है हमें ना सूट करता हो वो, है ना। और जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, जबरदस्त जानकारी है, और किस तरीके से समझाया जा रहा है ना। दोस्तों, आपको ये समझना जरूर चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिनको फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है, जिनको जरूरत है ये जानने की कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है ना, अर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, या कोई भी जो भी फॉर्मूला दिया गया है। तो इसको जब तक ऐसे नहीं सोचेंगे ना आपके, मेरे को देना है किसी को क्योंकि उसको जरूरत है ना। मतलब आप इसको समझिए, देखिए, डॉक्टर को नोबल प्रोफेशन क्यों माना जाता है? वो भी तो एक तरह का काम ही है, जैसे सीए कर रहा है, सीए भी तो मदद कर रहा है किसी की, लेकिन वो क्यों माना जाता है, उसके पीछे कुछ और रीजन है ना। तो ऐसे ही एज अ हेल्थ बडी आप कितनी मदद किसी की कर सकते हैं, सोच के देखिए। इस चीज को समझना पड़ेगा हम लोगों को दोस्तों, और इसको जिम्मेदारी के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, सबके समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हम लोग खुद ही, मतलब मैं तो बता रहा हूँ, हम तो 27 साल से इस बिजनेस में हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो समझ में आया वो पहले समझ में ही नहीं आया था 25 साल में, जबकि हम सब कुछ ले रहे थे, है ना। पहले हम अलग तरीके से लेते थे, अब समझ के ले रहे हैं, अब सोच के ले रहे हैं, है ना। और देखिए, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं स्पेशल मट्ठी मंगाता था सुबह की चाय के साथ में ये खानी है, सोच के देखो, अब तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, सोच भी नहीं सकता हूँ कि चाय पीनी है सुबह, है ना। तो बिल्कुल समझना पड़ेगा। बिल्कुल, किसी ने कहा ये सब बोल, है ना। तो कोई नहीं, देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाहर, देखिए एक चीज जरूरी है, हमको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें बाहर भी मिल रही हैं, तो हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। कल भी बात हो रही थी ना, जब हम किसी को नीचे दिखाते हैं तो फिर वो गलत है ना। हमें सिर्फ अपना ऑप्शन देना है कि भाई हमारी लिव हेल्दी लिव हैप्पी फैमिली में आप आइए, आपका स्वागत है। और आप चाहें तो उनको आने से पहले, बल्कि मैं तो बोलता हूँ आने से पहले 2-3 रिकॉर्डिंग भेज दीजिए उनको, कि पहले आप देख लीजिए क्या है, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ भी नहीं लगेगा, ना ही हम सब्सक्रिप्शन फी ले रहे हैं, ना ही हम कोई मंथली कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं, ना ही हम ऐसा बोल रहे हैं वीडियो ऑन करो, ना ही हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ये सामान लेना ही पड़े, कुछ भी नहीं है, इट इज फ्री। और आपको लगेगा कि यार फिर वो बिजनेस कैसे होगा, तो बिजनेस तो फिर उसको आप कंपेयर कीजिए कैसे बाबा रामदेव जी ने फ्री 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 में देके फिर बाद में कितनी बड़ी कम्युनिटी बना ली, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे आपकी भी बनेगी, है ना। वहां पे से योगा ही होता था, वहां भी तो फ्री में मिलता था सब कुछ। देखो, नियम तो एक ही है, प्रकृति का जो नियम है वो तो एक ही है ना, सबके लिए काम करेगा, आप कहीं से भी आप ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, लेकिन कितना बड़ा सोच सकते हैं आप। तो थैंक यू डॉक्टर द्विवेदी, बहुत ही जबरदस्त, रियली इट वाज अ अमेजिंग सेशन, है ना। क्योंकि हर सेशन में हम लोग देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा था, लेकिन यदि ये नहीं होता या यदि इसमें ये भी हो जाता, है ना। तो आज वाले सेशन में तो इट वाज अ कंप्लीट सेशन, एंड थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी, आपने उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होता है ना। और मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, देखिए, आइए, टाइम से आइए, है ना। ये जो मॉर्निंग मिरेकल है ये खाली सीखने के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है। इसी मॉर्निंग मिरेकल के थ्रू लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना भी कमाएंगे। तो क्या आप बढ़ रहे हैं उस वाली जर्नी में, है ना। ये सब कुछ, किसी भी चीज से यदि बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, तो क्यों ना निकाला जाए। ठीक है जी। और कल आपने देखा होगा, कल आपको एक वीडियो मिला होगा, एफआरयू का प्रमोशनल वीडियो है ना। फॉर्मली हम लोगों ने कोई मीटिंग नहीं की, हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि अभी क्लोजिंग का टाइम भी था, और बहुत सारे लोगों ने कल ही रूम भी बुक करा दिए हैं अपने। और ये रूम जो है 15 अगस्त तक बुक होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, है ना। लिमिटेड इन्वेंट्री है वहां पर, आपको पता है। आप ये तो पक्का ही आपको पता होगा, मजाक में बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो सही है कि रूम तो नहीं बढ़ाए जा सकते। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक और आएगा तो मैं एक और बनवा दूंगा रूम वहां पर है ना। तो वो तो संभव नहीं, है ना। और रामनगर एक ऐसी जगह है जहां पर
रिजॉर्ट्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन हम चाहते थे कि एक ही रिजॉर्ट में सब लोग आए, है ना। तो एक लिमिटेड इन्वेंट्री का हमें रिजॉर्ट मिला है, तो आप आइए, और काफी कम में मिला है। आप सोच के देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की गई हैं और प्राइस भी कम हो गया है पिछली बार से यदि कंपेयर करते हैं तो। और ये बता दूं दोस्तों आपको, चाहे आप 10 बार अटेंड कर चुके हैं फैमिली रियूनियन, इस बार का फैमिली रियूनियन बिल्कुल अलग होगा, है ना, क्योंकि इस बार हम लोग अपना फैमिली रियूनियन कर रहे हैं, और डॉक्टर नारायण जी भी रहेंगे उसमें, है ना, और एमवे भी रहेगा। और सबसे बड़ी चीज कि जब हम कर रहे होंगे वो, तो उसके बाद 11 महीने हमारे पास बचे होंगे, है ना। तो कई लोग ऐसे होंगे जो BFI BBI इस साल में हुए हैं, उनके सेलिब्रेशन होंगी, क्या होगा, मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से, है ना। और जब वहां से हम आएंगे 4, 5 और 6 अक्टूबर के बाद, तो कहाँ पर बिजनेस होगा आप सोच के देखिए, है ना। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने उसमें लेके आना है ना। और ये तो सोच, मतलब उसको मिस करने का मतलब समझ लीजिए क्या मिस किया है, ये तो बता ही नहीं सकते हम लोग आपको, है ना। यदि आप सोच रहे हैं कि जीवन में मेरे को इस तरह की इनकम चाहिए जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए साल की हो, और उसके लिए यदि फैमिली रियूनियन हो रहा है, तो आप सोच के देखिए क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रमोट करना चाहिए, है ना। तो सब लोग एक्साइटेड रहिए, और जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि आज ही करना है बुक, आपने 15 अगस्त तक का टाइम आपके पास है, और क्लोजिंग का टाइम चल रहा है ना। एक्साइटेड रहिए। जुलाई का महीना आमतौर पे हम लोग टफ महीना मानते थे, है ना, जुलाई अगस्त। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के 10,000 पे भी हो चुके हैं, किसी का कल हो गया, किसी का 3 दिन पहले हो गया। तब सोच के देखो कहाँ जाने वाले हैं वो लोग, है ना, किस तरह का क्या हंगामा होने वाला है। लेकिन आप सोच के देखिए कि ताली ही बजाएंगे हम क्या बस, है ना, बुके ही लेके आएंगे बस, किसी और की माला, किसी और को माला पहनाना है हम लोगों ने, है ना। तो थोड़ा सोचिए किस तरीके से। और यदि आपको लग रहा है कि मुझे तो नहीं अभी दिख रहा है इस तरीके से, तो टॉक टू योर अपलाइन, कितनी बार बोल तो दिया है, बात करो ना उनसे, है ना। आप सोच के देखो कितना पास, मतलब ऐसी ब्लेसिंग, ऐसा बिजनेस कहाँ पर है जहाँ पर कोचेज अवेलेबल है आपके पास 24/7, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं दोस्तों, पैसे देके भी अवेलेबल नहीं, है ना। समझिए क्या होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर नलिन, एवरीवन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर नलिन सर ने हैंड रेस किया था, बट आई थिंक उन्होंने हटा लिया, तो इसको सर क्लोज करो। यस यस। ओके, सो सब लोगों को अनम्यूट करते हैं और रेडी हो जाते हैं अपने स्टेटमेंट के लिए। 3, 2, I'm the 1। best. आई एम